नमस्कार दोस्तों, मैं रण सिंह पवार। आप देख रहे हैं पीएमएफ न्यूज। इस समय कांग्रेस भवन हिसार में है और विक्टर डेविड जो कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, इनसे बातचीत करेंगे, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो डेविड साहब क्या कहना चाहेंगे? पहले तो आपका स्वागत है। नमस्कार रण सिंह जी, आपके चैनल का स्वागत है। तो क्या कहना चाहेंगे? मेयर चुनाव को लेकर के सरगर्मियां बढ़ चुकी है, तो कांग्रेस के जो पार्टी के उम्मीदवार है कृष्ण सिंगला और आप लोग जो लगे हुए हैं, किस तरह से अपने चुनाव प्रचार को आगे बढ़ा रहे हैं? अब बहुत अच्छी बात है। हमारे कृष्ण सिंगला बहुत सीनियर कांग्रेसी नेता हैं और चेयरमैन भी रहे हैं नगर परिषद के अंदर, और हिसार की समस्याओं को बहुत अच्छी तरह जानते हैं और हमारे एक पारिवारिक सदस्य हैं वो, और आज से संबंध नहीं है, बहुत वर्षों से है हमारे। और मुझे बड़ा अच्छा लगा है उनके विचार को देख रहे हैं कि वो हिसार की जनता के बीच के अंदर के सदस्य हैं। सबसे बड़ी बात ये होती है, और एक कांग्रेसी है, ये तो सबसे बड़ी बात है। और कांग्रेस ने इस बार बहुत अच्छा कार्य किया है कि पार्षदों को भी अपना सिंबल दे दिया। तो कांग्रेसी का मतलब पहले कांग्रेसी नहीं थे या अब कांग्रेसी है, ये आपने संशय पैदा कर दिया कि कांग्रेसी हैं, ये सबसे बड़ी बात है। कांग्रेसियों को ही तो टिकट दे रही है कांग्रेस। ये आपको इसलिए बताना पड़ जाता है, कई बार मीडिया प्रेमी जो नए होते हैं ना, उनको पता नहीं कि ये कांग्रेसी है या ये कौन है, इसलिए बताना पड़ता है कि ये पुराने कांग्रेसी है। अच्छा, ये बताने की जरूरत नहीं है कि पैरासूट से ये कहीं कांग्रेस के धरातल से जुड़े हुए। आप किस पार्टी से आगे, ये पार्टी के ही सदस्य है। टीटू भाई सिंगला जी ये पार्टी के वरिष्ठ नेताओं में और सक्रिय और शांत प्रिय एक इंसान है। आप इनसे मिले होंगे, एक शांत प्रिय इंसान है और कार्य करने में विश्वास करते हैं। तो डेविड साहब, बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि कांग्रेस में जो है ना गुटबाजी बहुत ज्यादा है, और गुटबाजी और धड़े बटे हुए आपस में, इसलिए जो है ना कांग्रेस जो सत्ता से बाहर रहने का काम करती है, नहीं तो सत्ता संगठन जो है कांग्रेस का बहुत बड़ा है। आप एक अच्छे मीडिया वाले हैं, पत्रकार भी हैं, आपने बात करी है कि गुटबाजी आदमियों के अंदर होती है। जब पार्टी की बात आती है ना, हाथ का निशान हमारी आदरणीय सोनिया गांधी, राहुल गांधी, आपने कभी दिल्ली गए हो तो वहां देखना सारे कांग्रेसी एक साथ, सेंटर के नेता साथ, जब यहाँ पर बड़े नेता सब साथ। अब ये देख रहे होगे आप कांग्रेस भवन में कैसे सारे साथ। अब आपके पास कोई बात तो रही नहीं। जब रूट पे आते हैं, जड़ पे आते हैं तो एक दिखते हैं, लेकिन जब जड़ से आगे तना निकलता है कांग्रेस का तो विभिन्न पत्तों में, डालियों में और गुटों में नजर आता है। वही बात मैं जो कर रहा था आपके साथ में। आज बात बड़ी खुशी की बात हुई। अब ये बात मेरे मीडिया प्रेमियों के पास भी आज खुद ही उन्होंने कह दिया, भाई कांग्रेसी एक है, जड़ एक है, लेकिन बाद में जब निकलने में आते हैं तब एक दूसरे के कपड़े पाड़ते हुए, एक दूसरे पे ब्लेम लगाते हुए, एक दूसरे को हार जीत का ठीकरा फोड़ते हुए नजर आते हैं। जिसकी आपने कहा जड़, जिस पेड़ की जड़ ही नहीं है, जिस पार्टी की जड़ ही नहीं है, मैं इसको कहना चाह रहा हूँ, जिस परिवार में जड़ ही नहीं है, कहते हैं ना जड़, ये वो पेड़ है कांग्रेस पार्टी, जिसकी जड़ें मजबूत हैं। और डालियों की जो बात कह रहे हो या आप वो कह रहे हो, डालियां जड़ से इकट्ठी होती है, डालियां अलग नहीं होती हैं, डालियां जुड़ी होती है पेड़ के ऊपर। आपने पेड़ देखा हो तो कि डालियां, वो सोच रहे हो पेड़ वही कहलाता है जिसकी डालियां होती है। तो हमारे बड़े नेता हैं, बहुत बड़ी पार्टी है और बड़ी खुशी की बात है। भाजपा की टक्कर सीधी कांग्रेस के साथ में है। ये आपने बड़ा अच्छा। जो भाजपा के जो नेता ये कहते हैं कि विपक्ष नाम की कोई चीज जो है रही नहीं है, तो आपने ये देख लिया। मैं आपको बड़े आपके चैनल के माध्यम से, मैं एक सीनियर कांग्रेसी नेता हूं और बड़ी बारीकी से देखता हूं, और कांग्रेस ही मेरी पहचान है, कांग्रेसी हाथ के निशान ही हमारी सबसे बड़ी बात है। आपने देखा है पार्टी के पीछे कैसे कदम हटा रही है, अभी 4 दिन में होगा, कैसे किसको विड्रॉ करा रही है, हमारे कैंडिडेटों को विड्रॉ करा रही है। हमारे कैंडिडेट तो वहीं खड़े हैं, किसी ने ना विड्रॉ किया, जिसका नाम दे दिया, हाईकमान ने हमारे मोड़ लगा लिया, खड़गे साहब ने कह दिया, सोनिया गांधी जी ने, राहुल जी ने कह दिया, भाईचारे का इलेक्शन है। तो डेविड जी, आपके जो उम्मीदवार थे, आपके पार्टी के कदावर नेता और पार्टी से टिकट लड़ चुके रामनिवास राणा जो है,
नॉमिनेशन किया बागी होकर के, और बाद में जो है भाजपा के समर्थन में उन्होंने नाम वापस ले लिया, भाजपा ज्वाइन कर ली, तो क्या इसका असर बिल्कुल आपके पार्टी के ऊपर नहीं पड़ने वाला? हमारी पार्टी के अंदर पहले उन्होंने, आपने बताया कि उन्होंने नॉमिनेशन आजाद भरा, हमारे सामने भी आई है। आजाद तो सबको ही लड़ने का अधिकार है। कई बार टिकट तो एक ही आदमी को देते हैं ना पार्टी, एक ही आदमी को पार्टी दी। आजाद पार्टी के बहुत सारे नेता लड़ सकते हैं। नहीं, कई बार कई टिकट नहीं मिलती तो आजाद लड़ लेते हैं वो अपना भाग्य आजमाने के लिए। तो राणा साहब ने अपना आजाद भर दिया, कोई दिक्कत नहीं थी। पर पार्टी ने उसको, विपक्ष की पार्टी ने कैसे उनको बिठा दिया? उनका भविष्य था, रामनिवास राणा जी का भविष्य था कांग्रेस के अंदर। उन्होंने 2 बार टिकट लड़े, मैं कह रहा हूँ इतने हजारों वोट से, और वो बहुत दिन से, मैं भी उनका बड़ा प्रेमी हूँ और मैं बड़े दिन से उनकी देख रहा था फाइट। उन्होंने कहा मैं इस बार इलेक्शन लड़ूंगा, जनता मेरे साथ है। 31,000 से मेरी शुरुआत होगी और 31,000 कांग्रेस के वोट उनके साथ थे। उन्होंने विड्रा कर दिया, टिकट के लिए भी ऐसे लाइन में नहीं आए, विड्रा कर दिया। और भरने के बाद अगर रामनिवास राणा मैदान में होते, 31,000 से शुरुआत करते, तो बिल्कुल ही कांग्रेस का तो सुपड़ा साफ हो जाता है यहाँ पे। तो अगर उन्होंने नाम वापस ले लिया तो कहीं ना कहीं फायदा हुआ है कांग्रेस को। यही तो मैं बताना चाह रहा हूँ आपको। मीडिया साहब, आपने गोवा के क्वेश्चन कह दिया, ये तो बड़ी खुशी की बात होगी। हम उनको नहीं कह सकते थे कि ये आप बैठ जाओ, अब फायदा हो गया। अब तो हमें तुरंत 31,000 वोट हमारे पास आ गए। आपके पास क्यों आ गए? कांग्रेस के उनके वोट थे, उन्होंने अपनी झोली में ले रखे थे, तो वो तो अब भाजपा की झोली में डालेंगे ना। अब आपको ये सुनिए बात, वो कांग्रेस के प्रत्याशी रहे विधानसभा में, आप भूल रहे हो इस बात को। और आप जो बातें हमसे घुमा के पूछ रहे हो, जो आप अपने मुंह से कह रहे हो, 31,000, 33,000, 38,000 जो उनके वोट आ रहे थे वो कांग्रेस के थे। अब वो भाजपा ने उनको किस कारण बिठाया है तो वो जानते हैं। बड़ी पार्टी है, उन्होंने, हमारी भी कांग्रेस की बड़ी पार्टी है। अभी वो ट्राइंगल को कह रहा था, 3 एंगल से कह रहा था, अब तो आमने सामने बात है। हमारे 31,000 वोट, हमारे जो असंजम में रहते बेचारे, वो कभी कहते जी राणा साहब को देंगे, कभी कहेंगे कांग्रेस को देंगे, देते तो कांग्रेस को ही दे। अब वो थोड़े सा, अब तो हमारे 31,000 के 31,000 हमारे पास आ गए। अब भाई सिंघला के पास कांग्रेस की शुरुआत 31,000 से आप करने जा रहे हैं। 31 तो हमारे आए हुए हैं, पक्के हो तो उसमें तो 2 राय नहीं आए, ढोल में मशीनों में आए हुए हैं। अब 31,000 से हमारे टीटू भाई की स्टार्टिंग होगी कांग्रेस से, और वो 40,000 हिसार के वोटों से, 40,000 से 31,000 तो हमारे आगे। अब तो कोई संजम आप नहीं हो, मीडिया भी इस बात को मान रही है, हम भी तो मान ही रहे। अब तो हमारे, ये बात तो पीछे जो है ना, मेयर का चुनाव लड़ चुके गौतम सरदाना भी कहते थे कि 68,000 वोटों से वो जो है जीत, 68,000 वोट उनको मिला। जब वो विधानसभा चुनाव निर्दलीय लड़ करके आए तो 6800 पे सीमित हो गए थे। तो क्या ये राजनीति में उठपटल पलट होता रहता है? अब आप कह रहे 31,000, तो अब 31,000 है या 31 से बढ़ भी सकता है, अब आपने कहा बहुत सच्चे, आप आज बहुत अच्छी तरह आप तैयार होके आए हो, और आज डेविड साहब से आपकी वार्तालाप हुई, बहुत अच्छी बात। आपने गौतम साहब का भी नाम ले दिया। 68,000 इससे पार्टी से आए थे ना गौतम साहब, पार्टी से आए, और फिर वो आजाद भी आए। आजाद आने के बाद फिर आदमी का अपना सक्षम होता है, पार्टी नहीं होती फिर उसके साथ। आजाद का अलग होता है, या तो उसने बहुत कुछ कमा रखा है, आज हमने कांग्रेस के अंदर बहुत कुछ कमा रखा है। जब आजाद के बाद पार्टी ने बताया भाई अब वोट नहीं आएंगे आपके, और हमारे भी 2-4 वोट है वो भी खराब हो जाएंगे, हम इस संजम में थे कि कांग्रेस पार्टी के वोट कहीं इधर उधर ना चले जाए। किसी आदमी के संग प्यार हो जाता है, वो हो जाता है पार्टी का। वो 2 बार इलेक्शन लड़के हार गए भाई हमारे, हमें दुख था, पर उनको तो पार्टी ने बिठा ही दिया। उनका भविष्य था उनका, तो उनको तो हम MLA की तरह कर रहे थे हाथों पे रख के। 2 बार टिकट पार्टी ने, 1 बार नहीं 2 बार। और अभी जो मेयर की बात आई तो वो आजाद खड़े होने लगे। अब तो ये आपने साबित कर दिया कि 18,000 के वोट वापस आ गए ना, 18,000 वोट वापस आ जाते हैं ना, जब आप मान रहे हो इस बात को। हमारे 31,000 आएंगे, हमारे को खुशी कितनी है। मतलब आपको ये मानते हैं कि पार्टी का जो कांग्रेस नेता, एक बड़ा लीडर जो है पार्टी को छोड़ के गया और नॉमिनेशन भी किया, लेकिन वो किसी दूसरी पार्टी को समर्थन अपना दे दिया है, नॉमिनेशन वापस ले लिया है, तो कांग्रेस को इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, ये आपका कहना है। तो बहुत सारे परिचर्चाओं में हम आपको जो है नगर निगम
चुनाव को दिखाएंगे और बहुत सारे नेताओं से परिचित भी कराएंगे, उनके ध्येय से परिचित कराएंगे। तो इन्हीं तस्वीरों के साथ बने रहिए पीएम अपन न्यूज़ से। मैं रण सिंह पवार।